हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर मंडे 25 सितंबर 2023। देखो, डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड चार्ट पे स्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है ना, तो इस चीज़ को समझना एंड देन उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करना, ठीक है। एंड ऑप्शन चेन को भी एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो कैश मार्केट में बिग प्लेयर ने एफ ने फिर सेल किया है एंड डी ने छोटा सा बाइंग भी किया है, ठीक है। एंड इंडेक्स फ्यूचर में देखें तो सेलिंग अभी कंटिन्यूस है इंडेक्स फ्यूचर में भी। इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो देखो, इंडेक्स ऑप्शन में 7,000 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन सेलिंग कर रखी है। अब ऑप्शन सेलिंग में दो ही चीज़ें, या तो इन्होंने हेज सेल कर रखा है यानी एटीएम का कॉल पुट दोनों सेल कर रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मार्केट को थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करके बीच में ही क्लोज कराने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पर देखें तो निफ्टी में भी सेल है और बैंक निफ्टी में भी सेल है। फिन निफ्टी में भी इन्होंने सेलिंग किया एंड मिड कैप निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है मंडे को, वहाँ इनकी छोटी सी बाइंग है। छोटी सी तो नहीं बोलूँगा, 294 करोड़ है ना, तो काफ़ी बड़ी बाइंग है। बट हाँ, अब यानी अगर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं विद हेज तो हम मिड कैप निफ्टी में कर सकते हैं। पर टाइमिंग जरूर याद रखना 10 o'clock, ठीक है। अगर 10 o'clock तक प्रीमियम दोनों लगा के रखना, डिके हो रहे हैं तो ही आपको करना है 10 o'clock पे, और अगर डिके नहीं हो रहे हैं तो फिर अवॉइड करना है, ठीक है। एंड यहाँ अगर स्टॉक फ्यूचर में देखें, स्टॉक फ्यूचर में आपने इन्होंने 1,125 करोड़ की बाइंग कर रखी है। तो किसी स्टॉक में पर्टिकुलर बुलिश है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉक फ्यूचर को इन्होंने हेज कर रखा है इंडेक्स फ्यूचर से, ठीक है। तो यहाँ देखो, जितना यहाँ सेल कर रखा है उतना यहाँ बाय कर रखा है, ठीक है। मेनली क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपको आयरन फ्लाई या फिर ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपको अच्छा डीके मिलेगा, बट विद हेज कंडीशन, यानी एटीएम को सेल कर दिया और आउट ओटीएम को बाय कर लिया, ठीक है। इस कंडीशन में या फिर आयरन कंडोर कर सकते हैं, कैलेंडर कर सकते हैं। तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में मिलेगी और थोड़ी बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिड कैप निफ्टी में मिलेगी। बट हाँ, बड़ी मूवमेंट, वो बड़ी बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है ना यहाँ डेटा में। तो डेटा क्या है, साइडवे एंड टू बियरिश। अभी तो बियरिश ही है, बट हाँ देखना होगा कि लेवल कौन सा सस्टेन करता है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो, निफ्टी में अगर हम बात करें तो ये लेवल अगर 19,790, ठीक है, ये नहीं टूटता, इसके ऊपर मार्केट सर्वाइव नहीं करता, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपका ट्रेड करने का, क्योंकि ये प्रीमियम डिके ही कराएगा। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक प्रीमियम में जो स्पाइक आता है वो नहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सिमिलर वे में 19,640 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। आपको याद होगा पिछली बार इसी लेवल को तोड़ के निफ्टी ऊपर आया था, है ना। और निफ्टी ने ये बड़ी जर्नी 20,200 तक की इसी लेवल को ब्रेक करके पूरी जर्नी की है। तो अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है, यही है निफ्टी 684 पे क्लोज हुआ है, 637 635 कह रहा हूँ। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर आपको मिलता है कि लाइक अगर मेरा ये लेवल है और इसके ऊपर जाता है, ब्रेकआउट करता है और नेक्स्ट कैंडल रेड बना लेता है, तो ये एक आपका रिवर्सल साइन होगा, ठीक है। यानी अगर ऊपर गया और ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट दिया और रेड कैंडल से वापस आ गया, तो ये रिवर्सल साइन होगा और ये वापस आपको इस लेवल तक की जर्नी करा देगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर रेड कैंडल से ब्रेक डाउन दिया और ग्रीन कैंडल से वापस आया, ठीक है, तो ये आपका रिवर्सल साइन होगा। ये आपको, यानी ये जो ब्रेकआउट होंगे ये फेक ब्रेकआउट होंगे और ये आपको क्या करेंगे, रिवर्सल जर्नी करा देंगे, ठीक है। यानी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको कैप्चर करा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, कि सॉरी रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट किया और ये जर्नी के बाद नीचे वाले लेवल टेस्ट हो गए, ठीक है। तो इस टाइप का अगर साइन मिले तो नो डाउट उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर ट्रेड। लेवल की बात कर लूँ, 790 अगर टूटता है, 2 मिनट भी सर्वाइव करता है, तो फिर आपको 19,885। बट ऐसा सच नहीं है कि ये टूट गया तो बस हम बुलिश हो गए कम्प्लीटली, है ना। एसएल लगा देना, एक एसएल लगा देना छोटा सा। कौन सा एसएल रहेगा, ये कैंडल्स का लो, ठीक है। तो ये आपका एसएल होना चाहिए और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट होनी चाहिए फॉर 19,885। एंड देन अगर ये भी ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल जो हम देखेंगे दैट इज़ 20,044, ठीक है। नीचे की बात कर लेते हैं, जब तक इसके नीचे नीचे नहीं जाता 19,637 के, तब तक अवॉइड करना है। 637 पे जाता है तो यहाँ पर आप 19,500 और 19,375 ये लेवल देख सकते हैं।
637 टूटेगा तो 500, और फिर 500 भी टूटा तो फिर 375। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जो आपको देखने को मिल सकते हैं। जब तक इस रेंज में तब तक क्या करें, तो तब जब तक इस रेंज में तब तक इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट, और इस लेवल के अराउंड आप सेल कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट विद 30 पॉइंट एस। ठीक है, 30 पॉइंट, या फिर आप इससे भी कम ले सकते हैं, 20 पॉइंट एस के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। 20 पॉइंट मैं ऑप्शन के नहीं बता रहा, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ ना। तो निफ्टी अगर 20 पॉइंट यानी 37 तोड़ के 17 तक जाए तो आप निकल सकते हैं ना, क्योंकि इजीली नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट लेवल है। और सिमिलर वे में ये लेवल जितना अच्छा रेजिस्टेंस बना है, क्योंकि 1 आवर की कैंडल है, काफ़ी कैंडल इसको टच किया है, बट हाँ वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो ये लेवल जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है, यहाँ पर भी अगर जाए और हम सेल करेंगे तो 30 पॉइंट का एसएल हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप किस वे में आप सोच सकते हैं वो डिस्कशन हो गया। बैंक निफ्टी में एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये डब्लू पैटर्न टाइप का फॉर्मेशन। अब डब्लू पैटर्न फॉर्मेशन में क्या होगा, या तो ये नीचे की साइड ब्रेक डाउन करे, या फिर कल यहाँ जर्नी स्टार्ट हो और ये नेक लाइन को ब्रेकआउट करे। ठीक है, तो अगर ये 45,000 के ऊपर सर्वाइव करता है, नो डाउट आपको एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये सर्वाइव करता है तो आपका एसएल हो जाएगा 44,800 फॉर लॉन्ग। ठीक है, एंड अगर इसका ब्रेक डाउन देता है और इसके नीचे सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट है, सर्वाइव करता है तो फिर आपको ये जर्नी भी देखने को मिल सकती है। जब तक यहाँ है, ठीक है, मान लो 10 बजे करीब यहाँ है, तो आप ये एसएल लेके इस मूवमेंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जल्दबाजी मत करना, फर्स्ट टू कैंडल छोड़ देना, क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशन अनएक्सपेक्टेड होता है, तो उनको हम छोड़ सकते हैं। बट हाँ, स्ट्रक्चर किस टाइप से है, स्ट्रक्चर कह रहा है कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की जर्नी, एंड फिर ये ब्रेक हो तो फिर आपको अच्छी खासी जर्नी अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकती है। अब लेवल की बात कर लेते हैं। 726 जहाँ ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको 927 और 45,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर वे में नीचे की बात करें तो 500 यानी 600 के नीचे अगर सर्वाइव करता है, ठीक है, तो आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है 44,370 एंड देन 44,170। ठीक है, तो ये लेवल पैटर्न आपके माइंड में पहले होना चाहिए, बनने के बाद नहीं, बनने से पहले। ठीक है, कि यहाँ से या तो ये डब्लू पैटर्न बना सकता है या डबल बॉटम का ब्रेक डाउन कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, 19,700 के अगर बात करें, यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दिया राउंड, एंड यहाँ पर अगर देखूँ कॉल राइटर 54 लाख बैठा है और पुट राइटर 71 लाख बैठा है। तो पुट राइटर अभी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड क्लोजिंग वैसे इसके नीचे, बट यही है जब तक 630 नहीं टूटेगा तब तक ये बैठे रहेंगे, और 630 टूटने के बाद ये जब निकलेंगे तो फिर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा। इसलिए मैं बात कर रहा था 635 लेवल की। 635 के ऊपर अगर जाता है तो आपको एक अच्छा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है, एंड अगर 635 टूटता है तो फिर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रेजिस्टेंस, तो 19,800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस है जिसको हमने चार्ट पे डिस्कस किया था। एंड अगर 800 के ऊपर जाता है तो ये जो राइटर्स बैठे हैं ये ट्रैप हो जाएंगे, और फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट 20,000 पे, नेक्स्ट जो सब रेजिस्टेंस है वो 20,000 पे है, 94 लाख। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने स्ट्रॉन्ग आपके रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट सपोर्ट 19,500 दिखा रहा है एंड 600 दिखा रहा है। ठीक है, बट लेवल याद रखना 640, 19,640 फॉर कॉल एंड 30 पॉइंट एसएल। ठीक है, एंड 800 या 780 के अराउंड और 820 इसमें एसएल रहेगा। ठीक है, हो सकता है आप 770 पे करें, क्योंकि कई बार होता है एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं जाता, 10-15 पॉइंट पहले से ही रिवर्स मार लेना है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, कहाँ कॉल एंड कहाँ पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कॉल का अटेम्प्ट यहाँ बनेगा आपका 640 पे, और उसके बाद 500 पर बनेगा विद एसएल ऑफ 470। ठीक है, यानी 30 पॉइंट का एसएल वहाँ पे भी रहेगा। और पुट का अटेम्प्ट एक और कहाँ बनेगा, तो 20,044 या 20,030 के अराउंड यहाँ बनेगा, और 20,060 यानी 30 पॉइंट का एसएल यहाँ पर भी आपको यूज़ करना है। तो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ है, तो 700 पे बंद हुआ है, 700 पे 14 लाख राइटर्स हैं, यहाँ 13 लाख राइटर्स हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 45,000, एंड इसके बाद 45,300, 200 ये अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसके बाद अगर देखेंगे 45,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना।
सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो सपोर्ट कहाँ बिल्ड हुआ है, डायरेक्ट 44,000 पे सपोर्ट है 21 लाख और 44,500 21 लाख, ठीक है। हर 500 पॉइंट यानी अगर 44,500 ब्रेक होता है, ब्रेक होने का मतलब ये नहीं 480 तक चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी होती है जिसे उन्होंने सेल कर रखा है, तो वो कब प्रॉब्लम में आते हैं, जब ये उस प्रीमियम के अबाउट नीचे चला जाता है, ठीक है। अब उन्हें लॉस होगा तो वो क्या करेंगे, कैश मार्केट में सेल कर देंगे ताकि यहाँ जितना लॉस हो वहाँ से कवर हो जाए, है ना। तो इस चीज़ को समझ के चलना, ये नहीं होता कि 458 में चला गया 500 टूट गया, ऐसा नहीं होता है ना। जितनी प्रीमियम है उतनी प्रीमियम नीचे जाता है और वहाँ कंसोलिडेट करता है, तब इनको डर लगता है और तब ये सेल कर देते हैं। यहाँ जब थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो ये ऑलरेडी बाय करते हैं ताकि मार्केट वापस ऊपर आ जाए और उनको अपनी पोजीशन कट नहीं करनी पड़े, ठीक है। सो अगर ये टूटता है उसी वे में कि इसके नीचे जाता है और सर्वाइव करता है, तो फिर आपको नेक्स्ट जो लेवल दिखेगा वो 44,000, यानी यहाँ पर हमें एक कॉल अटेम्प्ट मिलेगा 44,050 के अराउंड, और वहाँ 100 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। सिमिलर वे में अगर हम बात करें 44,500, यहाँ यानी 500 भी नहीं 600 पे हम कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कल यहाँ दिखता है 580 550 के अराउंड, और ये आपका एसएल रहेगा, ठीक है। पुट अटेम्प्ट कहाँ बनेगा, तो एक तो 45,000 पे बनेगा एंड इसके बाद 45,300 पे बनेगा, ठीक है। दोनों जगह यहाँ एसएल आपका 100 पॉइंट का रहेगा। सो यहाँ पर भी आपका एसएल जो रहेगा वो 100 पॉइंट का ही रहेगा। अभी बिग प्लेयर ने काफ़ी अच्छी सेलिंग कर रखी है। देखो एक दो दिन मूवमेंट हो जाता है तो फिर क्या होता है, लोगों को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट होगा एंड हम कुछ भी बाय सेल कर दें, बट यही इनका काम रहता है बिग प्लेयर का, कि आपकी साइकोलॉजी इस टाइप से बिल्ड कर ले कि आप इस वे में सोचें, और उनका काम रहता है कि आप जब उस वे में सोचने लग जाएं तो वो उसका अपोजिट कर दें, है ना, ताकि उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो। क्योंकि इन ट्रेडिंग मनी ट्रांसफ़र होती है एक बंदे से दूसरे बंदे में, यहाँ कोई पैसा नहीं अलग से नहीं बनता कि सबका बनेगा, या किसी का जाएगा तो किसी का बनेगा। तो जब किसी का जाएगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा बड़े प्लेयर को, क्योंकि उनका बड़ा अमाउंट है, तो उन्हें लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा, है ना। तो उनको इस वे में प्लान करना पड़ेगा कि हाँ आप ये सोचें कि हाँ यही होगा, एंड देन फिर एकदम उसको ट्रैप कर दें। जैसे नीचे गिर रहा था, ऊपर उठाएंगे नीचे गिराएंगे, ऊपर उठाएंगे नीचे गिराएंगे, ऊपर उठाएंगे, अब लगेगा हर बार नीचे आके ऊपर जाएगा, एंड फिर किसी लेवल पे लाके जब आप कंफर्म होंगे कि अब ऊपर उठ जाएगा तब वो उस लेवल को तोड़ देंगे, या जब आप कंफर्म होंगे कि यार इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तो फिर वो उस लेवल को तोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये 2 दिन तक इन्होंने मूवमेंट करा लिया, अब ये हो सकता है कि 2 दिन साइड वे रहे, तो अब जो लेवल मेंशन है चार्ट में आपको उन लेवल के बीच में रहे तो अवॉइड करना ट्रेड, क्योंकि वहाँ पर केवल वो आपका एसएल लेने का काम करेंगे। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। अगर क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना है, लाइक और कमेंट ज़रूर करना है, सो दैट ये चैनल का सपोर्ट हो सके। 1 सेकेंड लगेगा लाइक एंड कमेंट पे, बट हाँ इससे चैनल की काफ़ी हेल्प हो जाती है। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।